So in last video we did application of integration, है ना. सम क्वेश्चन 8.1 के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे लास्ट वीडियो में, राइट. अब देखो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.1 का, है ना. गिवन कर्व है आपको y इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. देखो अगर मैं इसका मल्टी तो इस कर्व का एक्सिस ऑफ एक्स से बाउंडेड एरिया फाइंड करना है, राइट. अगर मैं इस कर्व को मल्टीप्लाई करके भी लिख लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x ये मिलेगा फिर, है ना. ये दोनों ऐड होके एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएंगे. तो ऐसा भी लिख लेता हूँ मैं इसको, एक ही बात है ये और ये, है ना. तो भी आप देख रहे होंगे कि ये किसी का इक्वेशन, मतलब ये कर्व कौन सा है कैसा है ये मैं भी नहीं जानता. y अकेला और x की पावर 3 कौन सा कर्व होता है मेरे को भी नहीं पता ये, लेकिन फिर भी हम इसका ग्राफ बना सकते हैं भाई. मैं भी नहीं पहचानता इसको कि ये कौन है, पैराबोला है क्या है. पैराबोला तो है ही नहीं, पैराबोला होता तो y अकेला x में स्क्वायर होता. पावर 3 वाले कर्व हमको वैसे ही नहीं पता कौन से होते हैं, हमने नहीं पढ़े 11th में ना 12th में देखे पावर 3 के कर्व, ठीक है. फिर भी हम इसका ग्राफ कैसे बनाए वो देखिए आप. तो हमको इस कर्व का एक्सिस ऑफ एक्स से बाउंडेड एरिया निकालना है. एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, यही लिखा है क्वेश्चन में, ठीक. तो मैंने ये एक्सिस बना लिया, ये है एक्स एक्सिस, वाई ये ओरिजिन, वाई डैश एक्स डैश, ठीक. अब ये कर्व है, कोई कहाँ जा रहा है नहीं पता, एक्स एक्सिस. अब ये कर्व एक्सिस ऑफ एक्स को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है मैं पहले वो पॉइंट पता कर ले रहा हूँ. ये मेथड हमसे आती है. एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो आप सीधे बताएं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपको पता है क्या होता है, y इज इक्वल टू 0. मेरे को इस कर्व का और एक्सिस ऑफ एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है. हाँ, तो ये मेथड तो हमको 10th से पता है भाई. दो लाइन या दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, जो आंसर आते हैं वही इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाते हैं. तो फर्स्ट एंड सेकेंड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूशन मेथड से y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ मैं. तो क्या मिलेगा मेरे को, 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 4 का साइड चेंज, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 एक आंसर, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. मतलब ये जो भी है नहीं पता कौन है, x एक्सिस को 3 बार आकर ये इंटरसेक्ट कर रहा है. कहाँ कहाँ, एक बार 0 पर यहाँ, एक बार 1 पर यहाँ, ये 1 0 हो गया, ये 0 0. y निकालने की ज़रूरत ही नहीं, y तो 0 ही होगा, x एक्सिस पर है. और दूसरा 2 0 पर, मतलब यहाँ. तो जो भी ये कर्व है इन 3 पॉइंट से तो निकला है. अब किस तरफ निकला है ये भी नहीं पता, पहचानते ही नहीं कर्व को अपन. कोई बात नहीं, इन 3 के अलावा ये कंफर्म है कि ये एक्स एक्सिस को और कहीं नहीं मिलता. पता कर लिया हमने, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 3 ही तो आए. तो इन 3 पॉइंट पर ये आके मिलता है. अब किस तरफ गया है ये देखते हैं अपन. तो 0 से 1 के बीच में ये कर्व ऊपर साइड गया है कि नीचे साइड गया है ये मेरे को नहीं पता. तो मैं क्या कर रहा हूँ,
0 से 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू मैंने हाफ उठाई, कोई भी एक वैल्यू जो आपकी इच्छा हो। 0 और 1 के बीच में सबसे आसान वैल्यू हाफ है, इसके अलावा और होंगी लेकिन कठिन होंगी वो। तो मैंने सबसे आसान वैल्यू हाफ उठाई और इसमें वैल्यू पुट करके देखा, केवल साइन देखूंगा मैं। अगर मेरे को इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है का मतलब है कर्व ऊपर गया है फिर, और अगर नेगेटिव मिलती है तो कर्व नीचे गया है, ये पता चल जाएगा मेरे को। तो 1/2 इधर रखूंगा मैं तो पॉजिटिव साइन मिलेगा, इसमें रखूंगा 1/2 -1 नेगेटिव मिलेगा, देख लो इनटू है बीच में, और इसमें रखूंगा 1/2 तो भी नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव। का मतलब ये हुआ कि ये जो भी है ये 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ट्रेवल किया है। कंफर्म? तो 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव की तरफ भेज दिया मैं इसको। अब चेक कर रहा हूं मैं 1 से 2 के बीच में कहाँ गया है, ये देखना है मेरे को। तो अब 1 से 2 के बीच में 1.5 वैल्यू मिलेगी सबसे आसान, 1 और 2 के बीच में 1.5। हाँ, इसमें रख के देखा 1.5, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी मिल रही है, ये बस नहीं, ये नहीं देखना है हमको, साइन से बस मतलब है। 1.5 -1 +½ 1.5 -2 -½ मतलब नेगेटिव। का मतलब है 1 और 2 के बीच में ये नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं ट्रेवल किया है इस कर्व ने, तो मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में इसको ट्रेवल करवा दिया। थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। अब ये दोबारा एक्स एक्सिस को कभी नहीं मिला भाई, 0 पे मिला, 1 पे मिला और 2 पे मिला। 0 से 1 पे पॉजिटिव की तरफ था और 1 से 2 के बीच में नेगेटिव की तरफ था, ये मैंने देख लिया यहाँ से। अब 2 के आगे ये कहाँ गया है तो थोड़ा सा देख सकते हो आप, 2 के आगे 3 मिलेगा आपको, 3 रख के देखना जरा, 3 -1 पॉजिटिव, 3 -2 पॉजिटिव, मतलब इसके बाद ये ऐसा कहीं चला गया है, दोबारा कहीं नहीं लौटा भाई, ये जाता ही गया है पॉजिटिव में। ऐसा कोई ये कर्व है और हमको एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच के बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक का ये एरिया निकाल लें और 1 से 2 तक का ये वाला एरिया निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ये हमारा प्लान बना भाई। कोई डाउट है प्लान में किसी को? और कैसे मैंने इसका कर्व खींच लिया भाई, देख लीजिए। कुछ भी जानकारी मेरे को भी नहीं थी कि ये कौन है, कहाँ है, क्या नाम है इसका, ऐसा कर्व हमने देखे नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया। हाँ, तो लॉजिकली क्या बना फिर, देन रिक्वायर्ड एरिया। तो 0 से लेके 1 तक का y/dx पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसमें हमको एरिया ऐड करना है 1 से लेके 2 तक का नेगेटिव डायरेक्शन में y/dx। एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया होते हैं या जो कर्व होते हैं वो उनमें y नेगेटिव, ये y नेगेटिव ही तो आएगा, ये 0 के नीचे नेगेटिव नंबर, इसलिए ये माइनस। एरिया नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ मैं, एरिया तो मैंने ऐड किया है, ये कर्व नेगेटिव है, फंक्शन नेगेटिव है। क्लियर? वैल्यू रखिए भाई इसकी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा कम कर दे, वैल्यू रखो 0 से 1 y की वैल्यू। अब इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये वाली वैल्यू ना रख के ये वाली रखना जो मैंने ये बना दी थी। चाहो तो इसको नंबर 2 दे के इसको नंबर 3 कर देना, ये रखे, इसका इंटीग्रेशन फटाफट हो जाएगा। हाँ, 4 आउटसाइड x³ -3x² + 2x का इंटीग्रेशन, माइनस ये प्लस इंटू माइनस, -1 से 2 y की वैल्यू फिर से रखेंगे तो 4 आउटसाइड x³
-3x² + 2x dx हो गया। चलो इंटीग्रेशन करो भाई। तो x³ का इंटीग्रेशन x4/4 माइनस x3 सेम x² का x³ 2 सेम x का x²/2 हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट 0 से लेके कहाँ तक 1 तक। -4 इंटू यहाँ कीजिए तो सेम ही आएगा x⁴/4 x³ 2x²/2 और लिमिट लगेगी 1 से लेके 2 तक। 4 बाहर ही रहने दो, है ना। x⁴/4 सेम, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -x³, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा +x², लिमिट 0 to 1। -4 आउटसाइड ही है। x⁴/4 3 से 3 कैंसिल -x³, 2 से 2 कैंसिल +x², 1 से 2 4 इंटू, चलिए अपर लिमिट तो 1 रखेंगे तो 1/4 -1 + 1 माइनस लोअर लिमिट तो 0 0 0 हो गई अपर माइनस लोअर। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को। यहाँ -4 आउटसाइड ही। अपर लिमिट 2 तो 2⁴ 16/4 4, 2⁵ 8, 2 का स्क्वायर 4 अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट 1/4 -1 + 1। यस, यहाँ +1 से -1, 4 इंटू 1/4 ओनली 1, -4 इंटू 4 and 4 8, 8 - 8 0, -1 से 1 कैंसिल कितना -1/4, -4 का मल्टीप्लाई -1/4 में तो +1, 1 + 1 2 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लीजिए भाई। ओके, आफ्टर थर्ड क्वेश्चन वी सी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन कर्व है y = log x। हाँ, हमको एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस और y = 0 दोनों लिखे हैं उसमें, एंड x = 2। तो ये देखो, ये y एक्सिस है, ये है एक्सिस ऑफ x, ये है एक्सिस ऑफ y। x ये 0 ओरिजन, x = 2 तो x = 1, x = 2 तो x = 2 लाइन ये कहलाती है। इसको हम बोलते हैं x = 2 मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन। ठीक, और log x कर्व है तो log x मैंने बताया था, log के जो कर्व होते हैं वो कहीं और नहीं जाते भाई, यहीं रहते। तो x = 2 तक ये कर्व ऐसा निकल गया है। आपको 2 तक का एरिया ही निकालना है, यहाँ तक मतलब ये वाला पॉइंट कितना है आपका 2 0। हाँ, अब यहाँ वाला पॉइंट हमको नहीं पता तो y = 0। चलो इसी को मैं और करके अगर log की डेफिनेशन हटाऊं तो x की वैल्यू e⁴y मिलेगी। तो y = 0 रखेंगे तो e⁴0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो व्हेन y = 0 देन x = 1 होगा। तो होगा कि नहीं। तो x = 1 लाइन मतलब ये x = 1 लाइन ये हो गई। तो कुल मिला के हमको इतना एरिया ही फाइंड करना है भाई। 1 0 ये हो गई। x एक्सिस y = 0 यानी x = 1। इस कर्व के लिए y 0 मतलब x 1 है। तो ये पता कर लिया और मैंने इतना एरिया हमको फाइंड करना है। यस, देन रिक्वायर्ड एरिया। तो कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 2 तक y × dx ये हो जाएगा। कोई डाउट। y की वैल्यू log x।
अब log x का इंटीग्रेशन आपसे आता है भाई, कैसे करना पड़ेगा? इंटू 1 करके ही होता है इसका, तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना? लगाइए। तो log x फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल टाइम्स ऑफ dx, और लिमिट हो गई आपकी कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 2 तक। कोई डाउट? 1 का इंटीग्रेशन x, तो x log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x से x कट जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन फिर से x। भाई इस स्टेप में किसी को डाउट तो नहीं है? चल, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया आपका? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 log 2 माइनस 2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 log 1 मतलब 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है क्योंकि -1, ये लोअर लिमिट आ गई। सॉल्व करें तो 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1 -1, 2 log 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। भाई 2 log 2 को आप log 4 भी लिख सकते हो, तो log 4 लिखा हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ थर्ड। गिवन कर्व है आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 4, है ना, और इसका एरिया निकालना है बाउंडेड बाय x इक्वल 0 एंड x इज इक्वल टू 2। 0 और 2 के बीच का एरिया फाइंड करना है, x बराबर 0 और x बराबर 2। तो ये देखो आप इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 4 है ये। अब पहचाने कौन है ये कि अभी भी नहीं? अरे पैराबोला y में स्क्वायर x अकेला, नहीं पहचाने? हाँ, कौन सा? तो ये भी देख लेते हैं अपन। अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 2/3 मिलेगा, मतलब ये पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, मतलब हाँ राइट हैंड पैराबोला है भाई, ये मैंने पता कर लिया, राइट हैंड पैराबोला है कंफर्म। ठीक, इसका वर्टेक्स कितना दिख रहा है? हमेशा यहाँ अपोजिट साइन पढ़ना चाहिए क्योंकि वर्टेक्स में x माइनस एच होते हैं, तो -2/3 इसका वर्टेक्स है, और y के साथ माइनस में नथिंग मीन्स 0, तो इसका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज -2/3 कॉमा तो 0, तो ये ओरिजिन ये हो गया, तो -2/3 मतलब यहाँ कहीं मिलेगा वर्टेक्स इसका, और राइट हैंडेड है ये, मतलब ऐसा। ये गिवन कर्व से हमने पता कर लिया कि ये कौन सा पैराबोला है, ये वाला है भाई। अब x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, यही है x बराबर 0 लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी लाइन है x बराबर 2, तो x बराबर 1 x बराबर 2 मतलब ये हो गई आपकी x बराबर 2 लाइन। आपको x बराबर 0 और x बराबर 2 मतलब ये एरिया, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो निकालना है बस, बाकी से कोई मतलब नहीं है, इतना एरिया फाइंड करना है। कोई डाउट? तो ये वाला पॉइंट कौन सा कहलाएगा? 0 0 ओरिजिन है, और ये कौन सा कहलाएगा? 2 0। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा देखना, 0 से लेके 2 तक इसका एरिया निकाल लें और इसको डबल कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। यस, देन रिक्वायर्ड एरिया क्या बना प्लान? 0 से लेके 2 तक y dx
और इसी को हमको क्या कर देना है, डबल कर देना है, तो पूरा बाउंडेड एरिया दोनों के बीच का निकल आएगा। हाँ कीजिए भाई। तो 2 0 से 2 y की वैल्यू √6x + 4। ठीक है, कुछ नहीं है, x अकेला ही है ना, √x ही पढ़ना है आपको। √x का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3/2 यानी 2/3 बाहर। अब x के साथ 6 का मल्टीप्लाई है तो 6 का डिवाइड और करना पड़ेगा। लिमिट 0 से 2 हो गया इंटीग्रेशन कि कोई प्रॉब्लम है? हाँ, 2 3 जा 3 3 जा 9, 2/9 बचेगा यहाँ, तो रिक्वायर्ड एरिया 2/9। चलिए अपर लिमिट, तो 6 2 जा 12 + 4 16 टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 4 टू द पावर 3/2 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व कर लें। 16 टू द पावर 3/2 मतलब 16√16 और ये 4√4 ऐसा लिख लेते। 3/2 1.5 तो 1 पावर हाफ पावर 1 पावर हाफ पावर। इसका 4 16 × 4 4 × 2 64 - 8 56 56 × 2 56 में 9 का तो नहीं जाएगा ना, हाँ, तो 56 × 2 112/9 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो जाएगा फिर।